हेलो फ्रेंड, दिस इज आरिफ मलिक, हेयर स्टाइलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हेयर साइंस के बारे में। तो बेसिकली आज हमारे तीन टॉपिक रहने वाले हैं। व्हाट इज हेयर, बाल क्या है, कंपोजिशन ऑफ हेयर, किन किन चीजों से मिलकर बाल बने हैं, फंक्शन ऑफ हेयर, बालों के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज हेयर, हेयर क्या है। देखिए, हम हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हम हेयर आर्टिस्ट हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बाल क्या है, क्योंकि हम बालों के ऊपर ही काम करते हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि बालों में क्या क्या है, बालों के क्या क्या फंक्शन है और बाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज हेयर, हेयर क्या है। तो हेयर इज ए प्रोटीन फिलामेंट दैट ग्रो फ्रॉम फॉलिकल फाउंड इन द डर्मिस। यानी कि हेयर एक प्रोटीन रेशा है जो हेयर फॉलिकल में ग्रो करता है और डर्मिस में उगता है। तो ये था व्हाट इज हेयर। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ हेयर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ हेयर। अब बालों के क्या क्या फंक्शन है। तो हेयर स्टाइलिंग ही करना बालों का फंक्शन नहीं है, ये तो हमारी और आपकी हेयर स्टाइलिस्टों की क्रिएटिविटी है। ये तो हेयर आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है जो हम लोग बालों में स्टाइलिंग करते हैं। बाल हमें खुदा ने या भगवान ने हेयर स्टाइलिंग के लिए नहीं दिए, बालों के और भी काफ़ी फंक्शन हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको उन फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि बालों के क्या क्या फंक्शन है। बेसिकली बालों के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, बट मेजर जो फंक्शन है मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। बालों का सबसे जो ज़्यादा है, बालों का जो सबसे मेजर फंक्शन है वो है हमारी प्रोटेक्शन करना। अब प्रोटेक्शन कैसे करते हैं बाल। ठीक है, बाल हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, धूप से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। ठीक है, अब धूप से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जब हमें सन की किरणें पड़ती हैं तो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती हैं, आके हमारे सर पे पड़ती हैं। अगर सर पे बाल नहीं होंगे हमें बहुत ज़्यादा हीट लगेगी सर पे। ठीक है, और फिर हमें धूल से प्रोटेक्ट करते हैं। अब धूल से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बाल जो हमारी आई लेसेस हैं आंखों में धूल को जाने से रोकती हैं। ठीक है, और जो हमारे आईब्रो के बाल हैं ये क्या करते हैं, जो फोरहेड से पसीना आता है वो डायरेक्ट हमारी आंख में नहीं जाएगा, वो क्या होगा, साइड से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आईब्रो के बाल हैं, यहाँ पे पसीना आएगा और डायरेक्ट साइड में जाएगा, वो ना कि आंख में जाएगा। तो ये धूल से प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये रेगुलेटर का भी काम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर का काम भी करते हैं। जो बाल हैं वो बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि जो बाल हैं हर बाल के पास ना एक एरेक्टर पीली मसल्स होती है और एक रोम छिद्र होते हैं जिनको हम पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हमें ठंड लगती है तो जो एरेक्टर पीली मसल्स है वो टाइट क्लोज हो जाती हैं और वो पोर्स भी टाइट क्लोज हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं, पतले बाल होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, गूज़बम्प होने से क्या होता है, जो बाहर की ठंड है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती क्योंकि पोर्स क्लोज हो जाते हैं टाइट। ठीक है, वैसे ही जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, बॉडी में ओवर हीट होती है, तो क्या होता है, वो पोर्स ओपन हो जाते हैं और हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। तो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं बाल। ठीक है, और तीसरा काम है बालों का पर्सनैलिटी और लुक्स को इम्प्रूव करना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाल होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था फंक्शन ऑफ हेयर। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ हेयर, बाल किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो बेसिकली दो टाइप के कंपोजिशन ऑफ हेयर है। नंबर एक है एज ए हेयर स्टाइलिस्ट और एक है एज ए डॉक्टर्स, जो केमिकली लैंग्वेज है। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा एक एक करके। तो पहले मैं आपको बताऊंगा हेयर स्टाइलिस्ट जो यूज करते हैं। तो बालों में सबसे ज्यादा होता है केराटिन, जो कि 95% तक होता है। ठीक है, उसका नाम है हेरिकोइडल प्रोटीन। तो बालों में ये होता है 95% तक। बाकी 5% में हमारे कलर पिगमेंट्स, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन, बाकी सब जो है वो 5% है। अराउंड 95% अकेला केराटिन होता है, जिसको हेरिकोइडल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ हेयर एज ए हेयर स्टाइलिस्ट। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ हेयर एज ए डॉक्टर्स या केमिकली लैंग्वेज। सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है कार्बन। कार्बन कितना होता है, अराउंड 45%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है, 28%। उसके बाद होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है, 17%। उसके बाद होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है, 7%। उसके बाद होता है सल्फर। सल्फर होता है 5%। ये था कंपोजिशन ऑफ हेयर एज ए डॉक्टर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।